अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ़ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डाटा है। अब इसमें कंडीशन ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि अगर ये जो मार्क्स हैं 50 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, पास लिखा हुआ आ जाए या फिर गुड लिखा हुआ आ जाए, या फिर अगर 50 से कम है तो यहाँ पर फेयर लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम इसको इफ़ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लॉजिकल टेस्ट यानी कि यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे कि अगर ये वाला जो सेल है ये ग्रेटर देन है 50 से, या फिर मैं इक्वल कर देता हूँ कि अगर ये 50 है या 50 से ऊपर है तो हम कॉमा प्रेस करेंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए गुड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गुड लिख दिया। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फेयर। तो मैंने यहाँ पर फेयर लिखा। उसके बाद हम कॉमास क्लोज करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि क्योंकि ये 50 से ज़्यादा थे यहाँ पर गुड आ गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको नीचे तक अप्लाई करूँगा तो ये जो है तमाम में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी में मार्क्स को कम करूँगा तो यहाँ पर फेयर लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अगर 40 करता हूँ तो आप देखें जहाँ पर भी 50 से कम मार्क्स होंगे वहाँ पर फेयर लिखा हुआ आ जाएगा, और जहाँ पर 50 या 50 से अबव होंगे तो वहाँ पर गुड लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 50 करता हूँ तो गुड लिखा हुआ है, और जहाँ पर भी अगर मैं 50 कर दूँ तो ये फेयर है वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक और तरह से लगा के दिखाता हूँ। मैं इसको रीड करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि इफ़ इज़ इक्वल इफ़, और उसके बाद ये सेल मैं सेलेक्ट करता हूँ कि अगर ये कम है, अगर ये 50 से कम है तो फिर क्या हो जाए, यहाँ पर फेयर लिखा हुआ आ जाए। और अगर मतलब ऐसा नहीं है यानी कि इसका उल्ट है तो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, गुड। तो यानी कि ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन थोड़ा सा इसका मैंने कॉन्सेप्ट चेंज करके आपको बताने की कोशिश की है। तो उसके बाद एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसको नीचे वाले सेल्स में भी अप्लाई कर देंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास फिर भी सेम आया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीक़ाकार को चेंज किया है। तो यहाँ पर हम इसकी जो थर्ड एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ डाटा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन सब की जो प्राइस है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पता है कि माउस की जो प्राइस है वो 500 है। तो वो जो माउस के लिए अगर मैं यहाँ पर माउस है तो प्राइस जो है वो 500 के साथ ये मल्टीप्लाई होके आनी चाहिए। और अगर कीबोर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि 1000 इसकी प्राइस है एक कीबोर्ड की, तो 5 है तो 1005 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए हम इफ़ फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल इफ़ और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे कि अगर ये वाला जो सेल है इसमें ये इक्वल है यानी कि माउस के, ठीक है, तो हम डबल कोमास में माउस लिखेंगे क्योंकि माउस जो है टेक्स्ट है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये वाला जो सेल है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से क्योंकि ये माउस है। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस सेल को, क्योंकि अगर माउस नहीं होगा तो कीबोर्ड होगा, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1000 लिखा और उसके बाद मैं इसको क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास आंसर आ चुका है। चूँकि यहाँ पर माउस था तो उसने 3 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पर इसको एंड तक अप्लाई करता हूँ। तो आप देखें कीबोर्ड 5 थे तो एक कीबोर्ड 1000 का, तो यहाँ पर 5000 आ गए। तो मैं आपको एक और तरह से भी इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ इक्वल इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये वाला जो है अगर माउस के इक्वल है, क्योंकि अगर आपके पास 3 है या 3 से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ज़्यादा इफ़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि 2 से आपका काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माउस और उसका यहाँ पर कोमा क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 500 के साथ। ठीक है, ये एक आइटम हमारी क्लियर हो गई है। और उसके बाद हम दोबारा से इफ़ अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, इसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं, और इसके ज़रिए हम ग्रेड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने एक जो कंडीशन है वो दे दी है। दूसरी में हम लिखते हैं इफ़ अगर ये जो सेल है इसमें लिखा हुआ है कीबोर्ड, अगर इसमें कीबोर्ड लिखा हुआ है तो फिर क्या होना चाहिए कि ये वाला जो सेल है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 1000 के साथ। और ब्रैकेट क्लोज करके 2 बार, क्योंकि हमने 2 इफ़ इस्तेमाल किए तो 2 ब्रैकेट एंड पे लगाएंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट फिर भी सेम आएगा। और इस तरह से आखिर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे
ग्रेड्स कि आप किस तरह से इफ़ फार्मूला को यूज़ करके ग्रेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे मैंने कंडीशंस एग्जांपल के लिए लिख ली हैं कि अगर 450 से मार्क्स ज़्यादा हैं तो A+ ग्रेड हो जाएगा, 400 के बराबर हैं तो ज़्यादा हैं या बराबर हैं 400 के तो A हो जाएगा, अगर 3000 के बराबर हैं या ज़्यादा हैं तो वो B हो जाएगा, और इस तरह से बाकी हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसी तरह से जैसे हमने लिखी हुई कंडीशन, इसी तरह से हम फार्मूला में अप्लाई कर देंगे कि इक्वल इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर ये जो मार्क्स हैं ये ग्रेटर देन हैं या इक्वल हैं 450 के, तो यहाँ पर ग्रेड कौन सा हो जाएगा A+। तो इसको हम कोमास में लिखेंगे तो A+, ठीक है। और उसका यहाँ पर हम दोबारा से कोमास को बंद कर देंगे और दोबारा से हम इफ़ यहाँ पर लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस सेल को आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप क्लिक कर लें। मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से एंटर करता हूँ, ओके करके, या फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, मैंने हटा दिया और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसका फार्मूला बार में हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ताकि ये वाला जो सेल है ये इधर उधर फार्मूला डिस्टर्ब ना करे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस सेल को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम लिखेंगे अगर ये ज़्यादा है या बराबर है 400 के, ठीक है, तो फिर कौन सा ग्रेड हो जाए, फिर हो जाए A, तो A लिख दिया। उसके बाद हम दोबारा से कॉमा लगाएंगे और इफ़ अगर जो ये वाला सेल है ये ग्रेटर देन है या इक्वल है 300 के, तो फिर कौन सा ग्रेड हो जाए, फिर ग्रेड हो जाना चाहिए B। ठीक है, यहाँ पर B मैंने लिख लिया। उसके बाद दोबारा से कॉमा और इफ़ अगर जो है ये मार्क्स ग्रेटर देन हैं या बराबर हैं 200 के, तो फिर क्या कौन सा ग्रेड आना चाहिए C। ठीक है, और ब्रैकेट कॉमास क्लोज करेंगे और उसके बाद लास्ट जो इफ़ है वो हम अप्लाई करेंगे कि अगर जो ये वाले मार्क्स हैं वो लेस देन हैं 200, ठीक है, कि अगर 200 से कम है तो फिर कौन सा ग्रेड आना चाहिए D। ठीक है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे और ब्रैकेट्स अप्लाई करते जाएंगे जब तक ब्लैक ब्रैकेट नहीं आएगी। तो ब्लैक ब्रैकेट आ गई है, हम इसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा जो ग्रेड है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब देखें क्योंकि ये 400 के इक्वल था तो यहाँ पर A ग्रेड आ गया है। तो मैं यहाँ पर इसको एंड तक अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे जो ग्रेड्स हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ़ फार्मूला के अंदर एंड और फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल्स के ज़रिए समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ये कंडीशन मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि मेरी कंडीशन क्या है। तो पहले जो मेरी कंडीशन है वो ये है कि अगर ये दोनों जो मार्क्स हैं 50 से अबव हैं, ठीक है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दोनों में जो नंबर हैं वो 50 से अबव हैं, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एक्सीलेंट। और अगर किसी एक में ज़्यादा हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गुड लिख दूँगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इक्वल इफ़ और उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड फंक्शन। ठीक है, एंड मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन की। तो पहली कंडीशन इसको हम एंड का, ये एंड और फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आप इफ़ के अंदर एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दे के दिखाता हूँ कि अगर ये वाले जो नंबर्स हैं ये भी 50 से ग्रेटर हैं और ये वाले जो सेकंड वाले हैं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको अब रिमूव कर देते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके फार्मूला बार में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना बाकी फार्मूला लिखते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर ये वाला जो सेल है ये भी ग्रेटर देन 50 है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए एक्सीलेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया और उसके बाद ब्रैकेट या फिर ब्रैकेट क्लोज ही कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि क्योंकि ये दोनों 50 से ऊपर थे तो यहाँ पर एक्सीलेंट आ गया। तो इसको मैं एंड तक कर देता हूँ। तो जहाँ पर ऐसा नहीं था तो वहाँ पर फॉल्स आ गया है, तो हम यहाँ पर फॉल्स की जगह लेट से हम यहाँ पर लिख देते हैं गुड। यहाँ पर मैंने एंटर किया और इसके बाद मैं यहाँ पर रख के दोबारा यहाँ पर इस फार्मूला को नीचे तक अप्लाई करूँगा। तो आप देखें कि जहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट में भी 50 से कम थे तो वहाँ पर गुड लिखा हुआ आ रहा है और जहाँ पर दोनों में 50 से ज़्यादा है वहाँ पर एक्सीलेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि अगर किसी एक में भी 50 से ऊपर है तो वहाँ पर एक्सीलेंट आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एंड की जगह और वाला फंक्शन मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ और एंटर करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट में भी 50 से ऊपर हैं तो एक्सीलेंट आ जाएगा। आप यहाँ पर देखें कि इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में 50 से अबव मार्क्स है तो फिर भी यहाँ पर एक्सीलेंट आ गए।
तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ़ फार्मूला के साथ एंड और फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।